Is it a framework or is it a software or is it a one-on-one coaching? How does it work? इट इज लाइक भगवत गीता। सो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बैटल फील्ड पे एक्चुअल ज्ञान दिया था। सबसे पहले आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में आपको ये करना है, आपको अनलर्न करना है, जो सीखा हुआ है उसको शून्य करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में मुझे लगता है कि सबसे क्रिटिकल पार्ट एक ही है, हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना होगा जिसका इस्तेमाल करके हम सबसे पहले एक काम कर पाए, वो है क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड कर पाए। क्योंकि दिमाग की ऐसी बत्ती जली, कहते हमें नहीं पता था अपने बारे में ये चीज। तो ये है शून्य ओएस, अ कंप्लीटली न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। How will you apply this on any business or any professional career? आपको एआई से ये पूछना है कि यार आज मैं जिंदगी में यहाँ पे हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंसेस किए हैं, मैंने अपना बिजनेस बिल्ड किया है। एआई आप ही की भाषा को समझ के, आप ही की लाइफ को समझ के आपको ये बताना शुरू करेगा कि आपको जिंदगी में कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर जाओ ना, सिर्फ येस नो येस नो येस नो, जस्ट द राइट डिसीजन, यू विल जस्ट बी एबल टू बी अ लॉट मोर पावरफुल इन लाइफ। जो हमारे यहाँ पे कल्चर है मेंटरशिप का, तो कहीं ना कहीं उसकी रिप्लेसमेंट तो नहीं है। तो शायद मैं गुरु की तलाश नहीं करूंगा, शायद मैं मेंटर की तलाश बंद कर दूंगा। 6 महीने में इन्होंने क्लॉड को इतना ट्रेन कर दिया है, इतना ट्रेन कर दिया है दैट क्लॉड इज लिटरली नाउ हिज सेकंड ब्रेन। एवरीथिंग इज ऑन एआई। इनफैक्ट जैसे ही हमारा सेशन खत्म होता है ना, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाता है जूम के थ्रू एक एआई टूल में, और एआई उसकी पूरी समरी बना के एक्शनेबल्स के साथ अगले 5 मिनट में हमें दे देता है कि डिस्कस क्या हुआ, करना क्या। How can this system help in I think evolving that perception about entrepreneurs in India? What you need to understand is आज टेक्नोलॉजी ने ना सबको डिसेंट्रलाइज कर दिया। जैसे ब्लॉकचेन ने आके सडनली उसके ऊपर लोगों ने कॉइन्स बनाने शुरू किए, उसको बिटकॉइन कह दिया, टन्स ऑफ अदर कॉइन्स। आपको लगे ठीक है तो ठीक है, और नहीं लगे ठीक है तो यार फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मास्टरिंग स्पोक्स के एक और एपिसोड में। और आज जिस सेक्शन से हम मिलने वाले हैं वो एक तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर आई थिंक उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे उनसे कनेक्ट करती है दैट कि उनका जो भी असाइनमेंट होता है, जो भी प्रोजेक्ट वो करते हैं, जो भी बिजनेस वो करते हैं, उसके अंदर एक चीज़ होती है छिपी हुई, वो होती है सेवा भाव। दैट इज़ बियॉन्ड ट्रांजैक्शन। तो वो एक ऐसा एलिमेंट है जो मुझे हमेशा उनको मुझे बड़ा प्रेरित करता है, उनकी ये वाली बात। और मैं काफ़ी टाइम से पीछे पड़ा हुआ था कि भैया आओ थोड़ा टाइम निकालो इसके लिए, और आज वो समय मिल पाया है। और अभी आजकल जो एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं उसका नाम है शून्य ओएस। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हर एंटरप्रेन्योर को, हर प्रोफेशनल को, हर एनी इंडिविजुअल को आई थिंक उसका पोटेंशियल अनलॉक करने में मदद करेगा यूजिंग एआई। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आई थिंक कॉकटेल है ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एआई, एंड हम इस बारे में और बात करेंगे। इसके अलावा ही इज़ अ वेरी गुड एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग कम्युनिटीज, in helping you learn how to do storytelling and how to build large businesses based on these two pillars. So thank you Paritosh for sparing time and joining us today. Thank you so much. And मैं ना बड़ा जिज्ञासु हूँ यार, जितना मैं आपके रिसर्च कर रहा हूँ, despite knowing you from so many years, and I have lot to ask from you. तो पहले मुझे बताओ भाई, ये शून्य ओएस क्या है? तो पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी दीपक भाई। मैंने आपको जाना है इतने सालों से। यू बीन अ फैसिनेटिंग पर्सन। आपकी परसिस्टेंस, आपने जो स्ट्रेंथ दिखाई, आपने जिस तरीके से बिजनेस बिल्ड किया है, अब आप सोचो कि आपसे कितने लोग सीख सकते हैं, है ना, लेकिन एक दीपक कितने लोगों को सिखाएगा। और उसी कारण बीच में एक लेयर आज क्रिएट हो गई है कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अब इमेजिन करो कि आपने आज तक जितना कुछ भी सीखा है अपनी लाइफ के अंदर, सबसे पहले तो वही आपका सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। वो क्यों? जो सीखा है आप उसी तरीके से ऑपरेट करते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना? वो आपका बना भाई, पहले आपके परिवार ने कुछ सिखाया, आपके स्कूल ने कुछ सिखाया, आपके कॉलेज ने कुछ सिखाया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सबसे पहले आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में आपको ये करना है, आपको अनलर्न करना है। जो सीखा हुआ है उसको शून्य कर दो। शून्य, जीरो, राइट। जब जीरो करोगे ना, देन यू विल मूव फॉरवर्ड। अब शून्य क्यों? क्योंकि शून्य भारत में आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया, तो हेंस शून्य ओएस। ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में मुझे लगता है कि सबसे क्रिटिकल पार्ट एक ही है, हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना होगा जिसका इस्तेमाल करके हम सबसे पहले एक काम कर पाएं, वो है क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड कर पाएं। ऐसा क्यों? आपको ना एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। आज से करीब 1.5 साल पहले मैंने एक जेंटलमैन को, जैसे आज आप मुझे होस्ट कर रहे हो, मैंने उनको होस्ट किया था आईआईटी दिल्ली में। सबीर भाटिया उनका नाम है। तो सबीर भाटिया इज दिस गाय हु इन्वेंटेड हॉटमेल, राइट, एंड ही सोल्ड इट टू माइक्रोसॉफ्ट फॉर $400 मिलियन। तो सबीर ने क्या किया, अब जब हम बैठे हुए थे आईआईटी दिल्ली में, वो पूरा इवेंट था, खूब सारे लोग वहाँ पे थे। मैंने सबीर से पूछा, सबीर आप चंडीगढ़ से गए, अब चंडीगढ़ का एक लड़का जो वैसे तो पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता कहीं, वो सडनली यूएस गया, और यूएस जाके ऐसी क्या दिमाग की बत्ती जली दैट यू इन्वेंटेड हॉटमेल। कुछ तो हुआ होगा भाई। तो सबीर ने एक कहानी सुनाई, और यह आपको सुनना चाहिए, आपके ऑडियंस को भी बहुत मजा आएगा। तो सबीर ने बोला कि वो जो वहाँ पे क्लासेस ले रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी में, एक दिन उनके प्रोफेसर ने उनको बोला, एक बुक दे दी और कहा मैं तुम्हें 2 दिन दे रहा हूँ, 2 रातें दे रहा हूँ, इस बुक की समरी लिख के लाओ। तो उन्होंने लिख दी। अब इंडिया में हम क्या करते हैं, हमने बुक पढ़ी,
बुक को पढ़ के देखा यार, अपने शब्दों में कुछ 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 कॉपी पेस्ट किया, इधर उधर किया, एंड वी प्रेजेंट स्टफ, और उसी पे हमको मार्क्स मिल जाते हैं। सबीर को डी ग्रेड मिला, ही वाज फेल्ड एंड ही वाज शॉक्ड कि यार मतलब मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी अच्छी समरी लिखी है, मैं फेल कैसे हो गया सब्जेक्ट में। वो प्रोफेसर के पास वापस गए, उनसे पूछा, तो प्रोफेसर ने ये बोला, दोस्त यही समरी अगर लिखनी होती है तो मैं भी लिख लेता, फिर तेरी क्या जरूरत थी यहां तक आने की। उन्होंने कहा व्हाट यू नीड टू बिल्ड इज क्रिटिकल थिंकिंग, यू नीड टू बिल्ड ओरिजिनल थॉट। और आप फंडामेंटली ये समझो कि आज भारत देश के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और ओरिजिनल थॉट हमें सिखाया नहीं जाता। स्कूल में हमें सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और हम सबको सेम टेस्ट पे सेम ग्रेडिंग मिलती है, जबकि हो सकता है हर एक इंसान में अलग अलग प्रतिभाएं हो, अलग एस्पिरेशंस हो, अलग आपके अंदर अलग स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर अलग स्ट्रेंथ है, राइट। बट क्योंकि हम सबको इवैल्यूएट एक ही चीज़ पे कर रहे हैं, तो यार हम मारे जाते हैं इन सो मेनी वेज। नाउ इज द टाइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम हर एक इंसान को एक्चुअली इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसका अपना समय दे सकते हैं टू बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग इन देम। और क्यों जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग? बिकॉज इलॉन मस्क इज देयर। इलॉन मस्क आज एक ऐसा इंसान है जिसने स्पेसएक्स भी बनाई, जिसने टेस्ला भी बनाई, जो रॉकेट्स भी छोड़ा है, जो हर टाइप का काम कर रहा है, राइट। इट इज फैसिनेटिंग। हाउ इज ही एबल टू डू इट? बिकॉज ही इज फंडामेंटली क्रिटिकल थिंकर। वो दुनिया की जैसे आज वो कहते हैं यार मल्टी प्लैनेटरी एवोल्यूशन होनी चाहिए दुनिया में, राइट। अब आप और मैं बैठकर यहाँ पे ये बातें नहीं करते, आप और मैं बैठकर तो ये सोचेंगे यार अच्छा धंधे में अगला रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, राइट। लेकिन क्रिटिकल थिंकर अगर मैं बन जाऊँ, I can fundamentally explore myself. मैं अपने आप को, हो सकता है मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ, लेकिन I can end up becoming someone fascinating, right? So अब मैंने क्या किया सर, जब ये सारा कॉन्टेक्स्ट मेरे अंदर बिल्ड हुआ, and I realized ChatGPT, I realized Perplexity, I realized Claude, इतने सारे LLMs अब आ चुके हैं दुनिया के अंदर, that दिस इज द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको भारत में, इमर्जिंग कंट्रीज में, अफ्रीका में, आपको नेपाल में, राइट, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, राइट, ऐसी जगहों पे अगर आपको प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को जेन्युइनली सही डायरेक्शन देनी है ताकि वो अपना जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक कर पाए, उनको ना सिंपल सा एक टूल दे दो विच इज शून्य OS, कि पहले तो अनलर्न करो AI का इस्तेमाल करके, उसके बाद AI का ही इस्तेमाल करके क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करो। और वो क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करते करते ना तुम्हारे दिमाग की बत्ती अपने आप जल जाएगी। जैसे आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बिजनेस करूं, नौकरी करूं या कुछ और करूं, AI ही आपकी हेल्प कर देगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ अ लॉट बेटर। आपको किसी करियर काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी का बिजनेस खत्म नहीं कर रहा, बट फंडामेंटली द AI will tell you that what are you good for, what are you built for। और फंडामेंटली जब मैंने ये बिल्ड किया शून्य OS, तो मैंने इसको इस तरीके से बिल्ड किया। मैंने पहले अपने ही कुछ रिश्तेदारों पे, कुछ अपने स्टूडेंट्स पे, पीपल दैट हैव ट्रेन्ड बिफोर, बिजनेस ओनर्स, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा मैं आपको 4 हफ्ते तक लगातार हर संडे को सुबह 9 से 11 3 घंटे पढ़ाऊंगा। I will train you live on ChatGPT, on Perplexity, on how to ask the right questions। जब उन लोगों ने करना शुरू किया ना, लिटरली आई एम टेलिंग यू, ऐसे बिजनेस ओनर्स जो मेरे से सीख रहे थे वो अपने बच्चों को लेकर आए मेरी क्लास में, कहते इनको सिखाओ, यू ब्रिलियंट, राइट। क्योंकि दिमाग की ऐसी बत्ती जली, कहते हमें नहीं पता था अपने बारे में ये चीज। तो ये है शून्य OS, अ कंप्लीटली न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। So is it a framework or is it a software or is it a one-on-one coaching? How does it work? It sounds very exciting. I know. But how will actually it will work? It will work for. So it started as a framework in my mind, right? And then I converted into coaching, human driven, which is where I come into the picture. Right. The final evolution of this journey will fundamentally be a software. Okay. It is like Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बैटलफील्ड पे एक्चुअल ज्ञान दिया था, राइट। लेकिन उसको फिर किसी ने किताब में लिखा, वो अब हमारे लिए आज एक फ्रेमवर्क बन गया। अब आज एक्चुअली भगवत गीता के AI सॉफ्टवेयर्स हैं दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड कि यार अब गीता का मैं कैसे यूज करूं अपनी लाइफ में। ठीक वैसे ही शून्य OS, लाइक दैट। तो मुझे लगता है एक बड़ी समस्या लगती है जब हम, जैसे हर एक को पता है कि यार एक्सरसाइज करने से अच्छी आपकी हेल्थ बनती है, अच्छा खाना खाओगे तो आपकी अच्छी बॉडी रहेगी, मेडिटेशन करोगे तो आपका दिमाग काम रहेगा, यू कैन टेक बेटर डिसीजन इन लाइफ। सो ऐसे ही जैसे आई थिंक इसी श्रेणी में बात करूँ अगर मैं, तो शून्य OS भी उसी कैटेगरी में आता है। करेक्ट। कि अगर आप अनलर्न करते हैं तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व होगी एंड यू कैन थिंक बेटर ऑन दोज थिंग्स। बट फैक्ट ये है कि चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल है, हमारी सुबह शाम की इतनी प्रायोरिटीज हैं दैट डिस्पाइट नोइंग दैट दिस इज द वे टू लिव, we are not able to make it as our priority. So in some way can this Shunne help in terms of creating my priorities or putting the priorities in the right format? Absolutely, great question. I think पहले तो I want to actually congratulate you and your team, क्योंकि आपने इतना डीप रिसर्च किया तभी इतने अच्छे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, और इसको आपको बता रहा हूँ क्यों। Asking the right questions is a superpower.
श्री कृष्ण ने अर्जुन को ना डोमिनेटिंग फ्रेमवर्क्स नहीं दिए थे, अर्जुन को क्वेश्चंस पूछे थे। वैसे ही आप भी पूछ रहे हो। सो इट्स फेयरली सिंपल एक्चुअली। शून्य ओएस में सिर्फ एक चीज आपको ही करनी है, विच इज आपको एआई से ये पूछना है कि यार आज मैं जिंदगी में यहां पे हूं, एआई को बता दो, राइट? और मैंने ये एक्सपीरियंसेस किए हैं, मैंने अपना बिजनेस बिल्ड किया है, जैसे आपने बिजनेस बिल्ड किया है, मैंने कुछ और किया है। कोई कहेगा मैं स्टूडेंट हूं, कोई कहेगा कि मैं हाउसवाइफ हूं, कोई कहेगा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? लिटरली एआई आप ही की भाषा को समझ के, आप ही की लाइफ को समझ के आपको ये बताना शुरू करेगा कि आपको जिंदगी में कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए। और फिर एज सिंपल एज दिस, जो मैं अचीव करना चाहता हूं अपनी लाइफ में, मैं अब आप सोचिए कि मैं दीपक से नहीं पूछ रहा, मेरे सामने क्लॉड बैठा है, राइट? क्लॉड इज एन LLM, राइट? सो मैं क्लॉड बैठा है, मैं क्लॉड से पूछ रहा हूं ऑनलाइन अपने सिस्टम पे, क्लॉड शुड आई एक्चुअली गो एंड शूट दिस एपिसोड विद दीपक, यस नो? अब सोचो, क्लॉड को मैंने दीपक के बारे में पहले बता दिया होगा, कैसे? आपका लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करके। और क्लॉड को पता है कि मेरा इस साल का टारगेट क्या है, मुझे अचीव क्या करना है। मान लीजिए अगर मैं प्रोफेशनल हूं तो मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है, मुझे 5 लाख रुपए बनाना है हर महीने, ये मेरा टारगेट है, राइट? नाउ क्लॉड विल मैच दैट, विल शूटिंग दिस पॉडकास्ट एपिसोड विद दीपक हेल्प मी अचीव माई टारगेट, यस नो? अगर yes, it will tell me do this work. अगर no, it will tell me don't do this work. It is that simple. It is that simple. So AI fundamentally, this Shunya OS is actually helping you prioritize your life. वरना हम लोग क्या करते हैं, जहां पे कुछ मिल गया हम चले जाते हैं उसी डायरेक्शन में। यार थोड़ा सा यहाँ धंधा मिल रहा है, चलो वहां निकल जाओ। थोड़ा सा यार यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग लग रहा है, वहां चले जाओ। आज दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट है, वहां चले जाओ, राइट? सो वी एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम। बट दीपक, आई काइंड ऑफ एक्चुअली रियलाइज्ड दैट जिंदगी में सुपर पावर है। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर जाओ ना, yes no, सिर्फ yes no yes no yes no, just the right decisions, you will just be able to be a lot more powerful in life. So क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम जो हमारे यहाँ पे कल्चर है मेंटरशिप का, हाँ, या गुरु शिष्य की वो है, तो कहीं ना कहीं उसकी रिप्लेसमेंट तो नहीं है? क्योंकि अगर मैं सब कुछ मुझे वो बता रहा है तो शायद मैं गुरु की तलाश नहीं करूंगा, शायद मैं मेंटर की तलाश बंद कर दूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊं ये बात। हाँ। मैं आज एक बिजनेस ओनर को कोच करता हूं। ये बिजनेस ओनर इंदौर से हैं। आप चाहें तो मैं इनका नाम ले सकता हूं, या आप चाहें तो नहीं ले सकता, व्हाटएवर इट इज, राइट? ये एक डॉक्टर है, खुद पेशे से डॉक्टर है, लाइक एक्चुअल रियल डॉक्टर, राइट? और बहुत सालों तक इन्होंने डॉक्टरी की। अब इन्होंने क्या किया, इनको एक प्रॉब्लम समझ आई कि यार आजकल हमारे देश में जो अर्ली डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल रही। तो उन्होंने अपना एक ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया। आज ये साल का करोड़ों रुपए का रेवेन्यू करते हैं। और जब मैं इनको कोच करता हूं, आप हैरान हो गए इनकी पूरी टीम कितनी है। इनकी सिर्फ 6 लोगों की टीम है, जिसमें से 2 क्रिटिकल लोग हैं और बाकी 4 लोग सपोर्टिंग फंक्शन में, राइट? और इनकी पूरी कंपनी कैसे चलती है? कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यूज करके। लिटरली आज ये डॉक्टर साहब ये कहते हैं, मैंने इनको हेल्प करना शुरू किया, ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज अगर मैं ना भी रहा तो भी मेरी कंपनी चलेगी। पता है क्यों? क्योंकि पिछले करीब 6 महीने में इन्होंने क्लॉड को, सो क्लॉड बेसिकली इज एन AI टूल, इन्होंने इतना ट्रेन कर दिया है दैट क्लॉड इज लिटरली नाउ हिज सेकंड ब्रेन। तो आज जब मैं इनके साथ कोचिंग सेशंस करता हूं ना, अपने हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेशंस होते हैं करीब 1 से 2 घंटे के, एवरीथिंग इज ऑन द AI। इनफैक्ट जैसे ही हमारा सेशन खत्म होता है ना, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाता है जूम के थ्रू एक AI टूल में, और AI उसकी पूरी समरी बना के एक्शनेबल्स के साथ अगले 5 मिनट में हमें दे देता है कि डिस्कस क्या हुआ, करना क्या है, राइट? तो फंडामेंटली किसी मेंटर की जरूरत ही नहीं है। और वो एक और इंटेलिजेंट काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हो सकता है कल को पारितोष भी ना रहे, भाई जीवन है, कभी भी खत्म हो सकता है, राइट? वो मेरी सारी की सारी कोचिंग को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं अपने क्लॉड में। ही सेइंग कल को मुझे अगर पारितोष का मॉडल बनाना हो, पारितोष इज नॉट देयर, डजंट रियली मैटर, पारितोष हमेशा रहेगा पूरे दुनिया में बिकॉज ऑफ द मॉडल दैट हैज गॉटन क्रिएटेड, राइट? सो यू राइट, वी डोंट एक्चुअली नीड। इनफैक्ट आज अगर किसी को अमर होना है ना दीपक भाई, तो बहुत सिंपल है। दीपक आज अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, दीपक का सेकंड कोई नहीं हो सकता। दीपक का सेकंड हो सकता है क्लॉड और चैट जीपीटी, इफ यू कैन ट्रेन द मॉडल इनफ ऑन द, एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट बाय द वे, राइट? सो यस, यू टोटली राइट। अब वो मेंटरशिप की वो गुरु शिष्य अब आपका AI है। ऑसम, थोड़ी काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है और काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी। सो थोड़ा मैं बढ़ूंगा क्योंकि अल्टीमेटली आई बिलोंग टू बिजनेस कम्युनिटी एंड मेरे सारे क्वेश्चन, मेरे ऑडियंस जो सारे उस तरह के होते हैं। और तो अगर मैं बात करूँ अब शून्य को मैं ले आ रहा हूँ कि हाउ कैन आई यूज शून्य एज अ बिजनेस पर्सन और एज अ प्रोफेशनल टू ग्रो माई कैरियर और बिजनेस ऑन दैट थिंग। सो व्हाट डू यू थिंक हाउ दिस विल हेल्प an entrepreneur today
in redesigning his business or achieving better than what he could have achieved normally. Great So question. how will you apply this on any business or any professional career? How do you apply this? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है? अब थोड़ा रोल रिवर्स करते हाँ, हैं बिल्कुल। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपके सारे ऑडियंस से भी पूछ सकते हैं। आप लोग जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, आप कमेंट्स लिख के मैं आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसका रिप्लाई जरूर करना, ठीक है? आप दीपक को रिप्लाई करना, दीपक टीम आई एम श्योर विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने इतने साल मेहनत करके, आपने 15-20 साल मेहनत करके, ज़्यादा ही इनफैक्ट दिन रात मेहनत करके, आपने ऐसे टाइम देखे हैं जब आप कस्टमर्स के पीछे भागा करते थे, राइट, दिन और रात, और आज आप भी भागते हैं। बट आज आप एक अच्छे प्रेडिक्टिव लेवल पे आ चुके हो, राइट? आज आपकी पूरी कंपनी, इनफैक्ट मुझे पता है क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपकी कंपनी में यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी, राइट? आपने तो इनफैक्ट ऐसे AI मॉडल्स बना लिए हैं, टूल्स बना लिए हैं जो आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हो, राइट? द फैक्ट इज वेरी सिंपल। अगर मैं आज दीपक को ये बोलूँ कि दीपक, मान लेते हैं कि आप साल का 50 करोड़ रुपए बनाते हो, ठीक है? दीपक यार 50 करोड़ से खुश है या दीपक की एबिलिटी है 500 करोड़ बनाने की? दीपक बोलेगा यार एबिलिटी तो है तो मैं बना सकता हूं, व्हाई नॉट? दुनिया ने बनाया है ये, राइट? मैं भी बना सकता हूं, ग्रेट। अब हमें ये समझ आ गया कि दीपक को अपना पोटेंशियल पता है कि मैं 500 करोड़ कर सकता हूं, राइट? अब दीपक करना चाहता है, अब करे तो क्या करे? तो दीपक के पास आज एक ही ऑप्शन है, बिजनेस कोचेस के पास जाएगा, दीपक कंसल्टिंग लेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें खूब सारा पैसा खर्च करेगा। व्हाट इफ आई टेल दीपक कि दीपक भाई, आप एक काम करो, मैं ना आपको किसी के पास नहीं जाना, मेरे पास भी नहीं आना है इनफैक्ट, राइट? मैं आपको एक शून्य फ्रेमवर्क दे रहा हूं जिसके थ्रू आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके लिटरली ये समझ पाओगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कहते हो कि मेरे को आज अपने 50 करोड़ का रेवेन्यू, आप 50 का एकदम से 500 तो नहीं हो सकता, वो जादू नहीं है बिजनेस में, बट मान लीजिए आप कहते हो यार मुझे इस साल 50 का 80 करोड़ करना है या 50 का 60 करोड़ करना है, मान लो। अब आपको कुछ तो स्टेप्स लेने होंगे बिजनेस में, एक नया बिजनेस मॉडल ढूंढना होगा, नया रेवेन्यू सोर्स ढूंढना होगा, टॉप लाइन या बॉटम लाइन से आप बिल्ड करोगे, या तो टॉप लाइन से बिल्ड करोगे, या आप कहोगे यार मैं कुछ एम्प्लॉइज को जाने दूं, भाई अपनी सैलरी बचाऊं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप AI को ट्रेन कर दोगे इन सारे डिसीजन फैक्टर्स पे, और आप बोलोगे डियर AI, अब मेरे तरीके के बिजनेसेस को आप, क्योंकि AI तो दुनिया भर में सीखते ही जा रहे हैं लिटरली दिन और रात, राइट? जब हम बात कर रहे हैं, जब ये पॉडकास्ट चल रहा है, तभी वो सीख रहे हैं। वो आपको ये समझा देगा कि कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए सही है, वो 50 से 60 या 50 से 100 जाने के लिए, 50 से 80 जाने के लिए, और आपको करना क्या है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। फिर जर्नी वहां पे खत्म नहीं हुई, करना क्या है? अब आप बोलोगे ठीक है, ये तो ज्ञान मिल गया, श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, मेरे को AI ने ज्ञान दे दिया, अब मैं करूं कैसे? यूज द शून्य सिस्टम अगेन, कि अब करूं कैसे? अब आप वापस AI को वो कमांड दोगे, आप एक्चुअली वो प्रॉम्प्ट्स लिखोगे वहां पे, और आप पूछोगे उससे कि डियर AI, आपने मेरे को ये बात बोली, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपने बिजनेस के अंदर बॉटम लाइन बिल्ड करनी है, राइट? मुझे प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ानी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए यार ये पर्टिकुलर मेरा भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अब मैं क्या करूं? तो क्योंकि आपने ट्रेन कर दिया है उस AI को अपने बिजनेस पे, डायल डेस्क पे, अपने CRM सोल्यूशन पे, राइट? और आपने अपने कुछ कस्टमर के एग्जांपल्स दे दिए, आप बड़े बड़े ई-कॉमर्स कस्टमर्स के साथ आप काम करते हो, आप उनके लिए मैसिव करोड़ों रुपए की के टॉप लाइन आप उन लोगों के लिए बिल्ड कर रहे हो, आपने ट्रेन कर दिया। AI आपको बता देगा कि दीपक, इसको 50 से 70 करने के लिए ना यार, आपको बस इन कस्टमर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उनका CLTV बढ़ाना है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ानी है, और ये स्टेप्स लेके बढ़ानी है। अब आप क्या करोगे? आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई। अब एज अ CEO या एज द फाउंडर ऑफ द बिजनेस, आपका रोल क्या है? आपका रोल वो खुद करने का नहीं है, टीम से करवाने का है। दैट्स द होल पॉइंट, राइट? सो नाउ यू हैव क्लैरिटी एंड यू विल बी एबल टू गिव दैट क्लैरिटी टू योर टीम। अब आप अपनी टीम को बोलो कि you guys should also use the शून्य system literally with all of these AI tools, such that आप भी उतनी क्लैरिटी से कस्टमर को सर्व कर पाओ, राइट? इट इज दैट। सो बिजनेस ओनर के लिए ये एक यूज केस हो गया, राइट? अब आपने कहा प्रोफेशनल के लिए भाई बड़ी सिंपल सी बात होती है, देखो हमारी लाइफ टफ है, हम बिजनेस ओनर हैं, कहाँ से पैसा आता है कहाँ से नहीं हमें नहीं पता, राइट? लेकिन प्रोफेशनल के लिए पता है यार, उसको सैलरी तो मेरी आएगी, मैं जितना काम करूँ सैलरी तो आएगी, लेकिन हर प्रोफेशनल का मन करता है यार मैं भी CXO बन जाऊँ, मैं 1 लाख से 5 लाख कमाऊँ, 10 लाख कमाऊँ, मेरे पास भी BMW होनी चाहिए अगर बॉस के पास है तो, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? जिसमें कुछ गलत नहीं है, आई थिंक इट्स फाइन, राइट? सो प्रोफेशनल कैसे आगे बढ़ेगा शून्य OS यूज करके? बहुत सिंपल। सबसे पहले तो प्रोफेशनल को ये समझना है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कोर स्किल्स क्या है, और मुझे कोर स्किल्स बिल्ड क्या करनी है इस कंपनी में रेलेवेंट होने के लिए। लोग क्या करते हैं, लोग अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए ना एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप मारते हैं, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, उनको लगता है सैलरी तो बढ़ रही, मजे मारो, राइट? जबकि आफ्टर अ सर्टेन वाइल आप वैल्यूएबल रहोगे नहीं, राइट? इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, आप आज से ही AI को ट्रेन करना शुरू कर दो अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स के बारे में, और वो शून्य सिस्टम आपको ये समझा देगा
कि मतलब हमसे वो ट्रेन होके आप वो समझ जाओगे कि यार अच्छा मुझे करना क्या फंडामेंटली, राइट? क्या ये कंपनी मेरे लिए सही है भी या नहीं? आज मान लो आपको गूगल से ऑफर आ जाए, अब फंडामेंटली गूगल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर कंपनीज टू वर्क विद, राइट? बट आर यू इवन फिट फॉर द कंपनी? यस, नो, राइट? यू शुड बी आस्किंग दैट क्वेश्चन कि गूगल के पास ना जाके अगर मैं दीपक कश्यप के साथ काम करूंगा शायद मैं ज्यादा सीख लूंगा, शायद मैं ज्यादा अपने करियर के इस स्टेज पे ज्यादा जंप्स क्रिएट कर लूंगा. दैट इज व्हाट द शून्य ओएस विल एक्चुअली हेल्प यू डू. आई थिंक वेरी राइट. आई थिंक एक जो प्रॉब्लम मुझे अपनी टीम के साथ भी कई बार रहती है, और जो मुझे प्रॉब्लम अपने आप से भी थी कई बार, कि हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो कर रहे होते हैं हमारी सोच उसके इर्द गिर्द घूमती है. अगर मैं आज 10 करोड़ कर रहा हूँ तो मैं शायद 20 से ऊपर सोच ही नहीं पाता, या मैं आज एक्स चीज़ करता हूँ मैं उसको 2x ऊपर सोच ही नहीं पाता. अब मेरा पोटेंशियल क्या 2x है, क्या 5x है, क्या 10x है, देर इज नो बैरोमीटर फॉर दैट. मतलब आपका कोई तरीका नहीं है उसके ऊपर से, वो खाली आपके अंदर से ही आता है कि यार अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या है. तो आई थिंक मुझे लगता है शायद अगर ऐसे सिस्टम मार्केट में आएंगे, आई थिंक तो शायद पहले तो आई थिंक आप रियल पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार आपका पोटेंशियल है क्या. मैं मानता हूँ कि हर बंदे का इन्फाइनाइट होता है, बट अगर फिर भी बोलोगे उसको एक स्पीड से बढ़ना है तो अगर उसको टाइम के ग्राफ में उसको अगर मैप करना है तो आई थिंक वो भी आई थिंक हमारे पास राइट पैरामीटर नहीं होता. तो आई थिंक व्हाट यू आर ऑफरिंग, आई थिंक दैट विल आई थिंक हेल्प एवरीवन, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग ओके व्हाट इज देयर पोटेंशियल and how can they scale up their potential in a span of time. So I think very wonderful thing. Now I'll move to some other areas of businesses, and before that मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ फैन क्यों रहा हूँ आज तक 10 साल 15 साल से हम जब जानते हैं. क्या बात कर रहे हो? मतलब मैं रिस्पेक्ट बोल लो, फैन बोलो, सिंस यू आर younger in age, so I'll happy to be a fan rather than saying you respect is as a human, yes. Okay. But you are my younger brother, so मैं उस सबसे नहीं बोल रहा. बट आई थिंक जो मुझे कॉमन बात लगी आपकी और मेरे अंदर, जैसे कि आपने जो भी काम करा उसमें आपने एक बड़ी बात का बार बार एक जिक्र करते थे, बार बार सेवा भाव. राइट, कि यार देखो पैसा तो हर बंदा कमाता है और हर बंदा कमाना चाहता है, पर अगर आप जो कमा रहे हो उसके अंदर सेवा भाव है तो उसका कुछ जो ऑब्जेक्टिव बहुत बड़े हो जाते हैं और उसकी आपकी एक इमेज बड़ी अलग होती है मार्केट के अंदर. सिमिलरली जैसे जो मेरा एक बिलीफ, पर्सनल बिलीफ है दैट बिजनेस हर बंदा करता है, पर बिजनेस के अंदर अगर कस्टमर एक्सपीरियंस पे अगर आप काम कर लेते हो तो आप बियॉन्ड ट्रांजेक्शन चले जाते हो. ट्रांजेक्शन में आप होता है कभी आप कमाओ, कभी घाटा खाओ, कभी आपका अगला आपसे खुश हो ना हो, बट अगर आपने एक्सपीरियंस अच्छा दिया है तो आपका रिलेशनशिप जो है बियॉन्ड ट्रांजेक्शन जाता है. राइट, तो आई थिंक ये एक मेरे को कनेक्टिंग पॉइंट लगता है हमारा, कि हमारे अल्टीमेटली सारे थॉट के अंदर घूम फिर के उसमें चीज़ें वो आती हैं. सो बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत जो टर्म ये वाला है बड़ा फैंसी टर्म हो गया है और ये बहुत ही कम जगह पे या बहुत कम सिटीज़ पे यूज़ होता है, जबकि जो इंडिया की लार्जर इकोनॉमी जो ड्राइव करता है वो एसएमई करता है. राइट, पर उससे अगर आज आप बात एक्सपीरियंस की बात करो तो वो कहेगा कि यार पहले मैं ट्रांजेक्शन कर लूँ, पहले मैं सैलरियाँ दे दूँ, पहले मैं सेल कर लूँ. राइट, सो हाउ कैन वी यूज़ दिस सिस्टम, राइट, to bring that critical thinking that it is an investment which will give you a long term return, right, which will change your positioning in the market, which will change how globally people perceive about India as a country, or as Indian entrepreneurs, as businessmen who want to focus on transactions, right? How can this system help in I think evolving that perception about entrepreneurs in India? Fascinating question, Deepak bhai, and I'll tell you why. पहले तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गिव बैक दैट ग्रैटिट्यूड. मैंने आपको बहुत डीपली रिस्पेक्ट किया यार. आप एक बहुत आम मामूली, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली से आते हो. आपके पिताजी रेलवे में रहे, राइट, एंड फ्रॉम देयर टू बिल्डिंग सच अ मैसिव बिजनेस दैट यू हैव बिल्ट. मुझे अच्छे से पता है आपके समय में, बिजनेस बिल्डिंग के समय में ऐसे भी दिन थे जब आप रातों को, सर्दी की रातों को आप एक बड़े अकाउंट के पीछे दौड़ रहे हो. जब आपके पास गाड़ी नहीं थी, स्कूटर नहीं थी, बाइक नहीं थी, कुछ नहीं था, बसों में जा रहे हो, धक्के खा रहे हो, एंड यू बिल्डिंग दैट बिजनेस. और करते करते आज आप यहाँ तक पहुँच गए. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डीप रिस्पेक्ट, राइट, एंड डीप रिस्पेक्ट फॉर एवरी सच एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आपको कोई वीसी फंडिंग नहीं उठाई आपने, एंड यू चूज नॉट टू डू दैट, राइट. आई एम श्योर अब बहुत बड़ी और चीज़ें होने वाली आपकी लाइफ में. द फैक्ट इज वेरी सिंपल दीपक भाई, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं सब चाहते हैं यार हम कुछ बड़ा करें, राइट, हम कुछ सॉलिड बिल्ड करें, क्योंकि इतनी जान लगा दी. हल्दीराम्स के पर दादाजी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यार मेरे घर में महिलाएं आज भुजिया बना रही हैं, मैं बाहर जाके बेच रहा हूँ. कभी मेरे कोई बच्चे, कोई मेरी जनरेशन 90,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे इस कंपनी में ब्लैकस्टोन से या केकेआर ग्रुप से फंडिंग लेकर आएगी. उन्होंने नहीं सोचा होगा हवा से भी पैसा बन जाएगा. लेकिन बना, इट इज द रियलिटी ऑफ द टाइम्स टुडे, राइट. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीपक भाई इज दिस, दैट फॉर एनी बिजनेस और फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर को ना दो चीजें समझनी जरूरी है.
सबसे पहले तो अपना पोटेंशियल समझना जरूरी है। हम पता है क्यों नहीं समझ पाते? आपने एक बहुत क्रिटिकल वर्ड यूज किया इन योर क्वेश्चन कॉल्ड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म एक्चुअली मैं ना आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ लॉन्ग टर्म। मैं वॉरेन बफेट और मोनीश पबराय दोनों को बहुत फॉलो करता हूं एंड दे आर फंडामेंटली, वो खुद बोलते हैं हमारा सारा जादू ही लॉन्ग टर्म का है, नथिंग एल्स। मतलब हम कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर रहे रोज आपकी तरह एफएनओ नहीं कर रहे बैठ के यहाँ पे बैठ के, राइट? लेकिन हम लोग लॉन्ग टर्म क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि दीपक भाई हमारे पास ना उतनी फाइनेंशियल सस्टेनेंस नहीं होती, हमारे बैंक में उतना पैसा नहीं होता, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म ना बड़ा बड़ा ऐसी अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या लॉन्ग टर्म। सो अपनी लाइफ को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहले देखो आज मेरा प्रेजेंट, और फिर देखो मेरा फ्यूचर। भाई फ्यूचर में तो तभी रेलिवेंट रहूंगा जब आज जी लूंगा, वरना तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसका। अब प्रेजेंट में क्या किया जाए उसकी बात करते हैं एंड देन वील थिंक लॉन्ग टर्म। प्रेजेंट में ना इट्स फेयरली सिंपल। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए प्रेजेंट तभी वैलिड होगा जब वो अच्छे डिसीजंस लेगा, एंड आपने दूसरा क्रिटिकल वर्ड यूज किया कॉल्ड टाइम। सही टाइम में जल्दी अच्छे डिसीजंस, तेजी से डिसीजंस, चाहे थोड़ा फेल हो जाए इट्स फाइन, एवरीबॉडी फेल्स, नो बिग डील, राइट? लेकिन जल्दी और अच्छे क्वालिटी डिसीजंस वो आप कैसे लोगे? अब आपके पास इतनी सारी नॉलेज तो है नहीं, दुनिया संसार के आप सबसे बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को नहीं लेकर आ सकते, आप उनको करोड़ों रुपए नहीं दे सकते, तो भाई क्या किया जाए? द फैक्ट इज वेरी सिंपल दीपक भाई, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आज टेक्नोलॉजी ने ना सबको डिसेंट्रलाइज कर दिया है। right. जैसे ब्लॉकचेन ने आके सडनली उसके ऊपर लोगों ने कॉइन्स बनाने शुरू किया, उसको बिटकॉइन कह दिया, टन्स ऑफ अदर कॉइन्स। दे सेड दैट वी आर डिसेंट्रलाइजिंग इकोनॉमी फंडामेंटली फाइनेंशियली अराउंड द वर्ल्ड, राइट? सिमिलरली डिसेंट्रलाइज्ड नॉलेज इज एनीवेज अवेलेबल। व्हाट यू नाउ नीड टू डू इज आपको ना उस नॉलेज लेयर को यूज करना आना चाहिए। वो अवेलेबल है, इट इज देयर, लेकिन दीपक उसको कैसे यूज करे वो समझना आज जरूरी है, राइट? और उसको ना समझना बहुत ही ईजी है दीपक भाई, इट इज वेरी सिंपल लिटरली, ऐसा मुझे लगता है। और हो सकता है मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चीज आ चुकी है। देखो किसी चीज को आ जाता है तो फिर आप गाड़ी चला सकते हो, एक बार गाड़ी सीख ली हो चला सकते हो यार, ओवर कॉन्फिडेंस आता है। और हम इंडियंस ना थोड़े वैसे भी तेज होते हैं, हमारी बुद्धि चलती है तेज। सो द फैक्ट इज वेरी सिंपल सर। आज अगर दीपक, मैं सिर्फ आप ही का एग्जाम्पल ले रहा हूँ एंड देन दिस कैन बी रेप्लिकेटेड टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ भारत। आज अगर दीपक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही से यूज करना शुरू कर दे, राइट? दीपक सबसे पहले तो ये सोचे सही से का मतलब क्या है। स्टेप नंबर 1, मुझे पहले तो दीपक को रेप्लिकेट करना है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दीपक को समझेगा तभी तो वो समझा पाएगा कि दीपक भाई तेरे लिए ये सही है या तेरे लिए वो गलत है। आपका शरीर अलग है, मेरा अलग है। अगर आपको और मुझे सारी दुनिया इंस्टाग्राम पे यही बता रही हो कि रोटी मत खा दीपक, अरे भाई हो सकता है दीपक के लिए रोटी खराब है, मेरे लिए नहीं है। या दूध मत पियो, यू आर आई डोंट नो वो ग्लूटेन या जो भी उसको कहते हैं, राइट? व्हाटएवर दैट इट इज, सॉरी आई एम वेरी पुअर एट इट, बट हो सकता है मेरे लिए सही है, आपके लिए नहीं है, बट हमको तो सेम एडवाइस मिल रही है। It can't be true. You have to understand that AI today helps you be you, right? That's number 1. तो पहले तो अपने आप को रेप्लिकेट करो, अपने दिमाग को रेप्लिकेट कर दो ताकि आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाए। फिर आपको कुछ नहीं करना, सुबह सुबह उठो, आस्क चैट जीपीटी और आस्क परप्लेक्सिटी और क्लॉड, दिस इज माई स्केड्यूल। लिटरली आप अपना कैलेंडर अपलोड कर सकते हो और बोलो इस कैलेंडर पे ये जो 5 एक्टिविटीज हैं इनमें से मेरे लिए सबसे क्रिटिकल आज कौन सी है, मेरे बिजनेस के लिए कौन सी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे शॉर्ट टर्म में सबसे पहले टेंशन है रेवेन्यू की, सबसे पहले टेंशन भाई टॉप लाइन रेवेन्यू नहीं बिल्ड हो रहा, सैलरी कहां से दूंगा मैं। तो यार अब टेंशन मैंने बता दी क्लॉड को। क्लॉड क्या करेगा, या मान लो परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी क्या करेगा, वो मुझे बता देगा यार आपके कैलेंडर पे ये 10 चीजें लिखी हुई हैं भाई। जैसे आपने एक मान लो ये चीज लिखी हुई है, मेरे रिश्तेदार की शादी है, मेरे को शादी पे जाना है, वो बोल देगा भैया शादी पे जाने से ना आपका रेवेन्यू नहीं आने वाला, सो डोंट गो। अब उसके बाद आपकी प्रॉब्लम है यार, यू स्टिल वांट टू ओवरराइड दैट थॉट एंड यू वांट टू गो, प्लीज गो, राइट? द फैक्ट हियर इज कि आपका डिसीजन मेकिंग तेज हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग क्लियर हो गया, और उससे ज्यादा एक्चुअली आपको अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है और वो होती है रिसोर्सेज। किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास ना 4 रिसोर्सेज होते हैं, इसको मैं कहता हूं PTMT, पीपल, टाइम, मनी, टेक्नोलॉजी। बस यही, और कुछ है नहीं एक्चुअली, 5वीं कोई चीज नहीं है। पीपल, अब आप अनाप शनाप इनफाइनाइट लोग तो हायर नहीं कर सकते क्योंकि लोग आपके लिए फिक्स कॉस्ट हैं, सैलरीज आपको देनी होती हैं, नहीं कर सकते, राइट? टाइम आपका अपना है जो सबसे ज्यादा महंगा है फंडामेंटली, और फिर लोगों का टाइम है जिसको आप फिर भी खरीद सकते हो। मनी, भाई पैसा भी इनफाइनाइटली अवेलेबल तो है नहीं, होता तो फिर हम ये शायद नहीं कर रहे होते। एंड फाइनली टेक्नोलॉजी, मैं कह रहा हूं इसको उल्टा कर दो, आप लास्ट टी से पहले चलो, टेक्नोलॉजी से पहले यूज करो। सो स्टार्ट लर्निंग की यार ये पूरा जो शून्य हुआ है जो आज फ्रेमवर्क में दे रहा हूं, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। पहले तो दीपक को रेप्लिकेट करने में, फिर सेकंड लेयर पे डिसीजंस तेज लेने में, थर्ड लेयर पे मेरी टीम तेजी से डिसीजंस ले पाए। अगर आपने 3 काम कर दिए उसके बाद आपको फिर एक चौथा काम करना है सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सिंपल है भाई, रेवेन्यू कब बढ़ेगा, जब कस्टमर आएगा। कस्टमर 2 तरीके से आएगा, एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर नया रेवेन्यू देके जाएगा, एक नया कस्टमर सिस्टम में आएगा, न्यू कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ऑफ कोर्स, राइट? सो नाउ हाउ डू यू डू दैट? यू फंडामेंटली आस्क AI
कि मैं ये काम करता हूं, दीज आर द सर्विसेज दैट आई प्रोवाइड, इस काम जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल किसके लिए, सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए क्रिएट कर रही है, राइट? वो आपको एग्जांपल्स दे देगा, यार इस कंपनी के लिए, इस कंपनी के लिए, इस कंपनी के लिए, ये यूज केस, वो यूज केस। नाउ यू नो, अगर आपका B2B बिजनेस है, जैसे आपका B2B है, तो किन कंपनीज को आपको पिच करना है, नाउ यू नो दैट, राइट? सिंपल एज दैट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप MCA की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे भारत की जितनी भी MSMEs हैं उनका पूरा डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, राइट। वो सारा का सारा डेटाबेस ना आप एक AI मॉडल को ट्रेन कर दो उस पर, राइट। और वो अपने आप करेगा, आपको नहीं करना। आपको तो सिर्फ एक्सेल शीट डाउनलोड करके उस पर डालनी है, कंपनी का नाम ये है, कंपनी का फाउंडर ये है, कंपनी के फाउंडर का फोन नंबर ये है, और कंपनी इस इंडस्ट्री की है। लिटरली AI कैन टेल यू कि 6 करोड़ SMEs में से आपके कस्टमर्स कौन है। सोचो, जो आपकी टीम एक महीना लगा के भी नहीं कर सकती। ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे हम घंटों बात कर सकते हैं, बट सिंस आपको बुलाया है और आई वांट टू एक्सट्रैक्ट थिंग्स व्हिच यू आर एक्सपर्ट गुड एट इट, तो मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा टॉपिक को। श्योर। एंड वी वांट टू टॉक अबाउट कम्युनिटी नाउ, बिकॉज आपने काफ़ी टाइम लगाया है कम्युनिटी डेवलप करने में। यू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटी ऑफ हाउ टू डेवलप ए कम्युनिटी, हाउ टू मेक इट प्रोडक्टिव एंड हाउ टू मेक इट एंगेजिंग, एंड हाउ बिग बिजनेसेस आर बिल्ड ऑन कम्युनिटी। एंड मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक ज़्यादा बात नहीं होती इसके बारे में, और कैसे एक छोटा व्यापारी भी या एक छोटा एंटरप्रेन्योर भी, तो छोटा एंटरप्रेन्योर वर्ड गलत है वैसे, बट जिसका भी साइज छोटा है बेसिकली, क्योंकि हम अपने आप को उससे रिसेट करते हैं, तो कैसे कम्युनिटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टूल बन सकता है कई तरह के बिजनेस के उपपर। क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज, मैं आता हूँ कि इस पर थोड़ा आप रोशनी डालो कि यार हु शुड यूज इट, हाउ दे शुड यूज इट। ग्रेट। सो कम्युनिटी को समझते हैं पहले, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट? सो कम्युनिटी इज नथिंग न्यू टू भारत एक्चुअली। हमारे भारत के एंटरप्रेन्योर्स के लिए कम्युनिटी कोई नया शब्द नहीं है। हाँ, इट्स एन अंग्रेजी शब्द, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सोचो यार कि हमारे यहाँ तो कम्युनिटीज हर जगह से पैदा होते ही एग्जिस्ट करती हैं। हमारे परिवार की एक कम्युनिटी है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो, राइट? उसके बाद आपके दोस्त हो जाते हैं, आजू बाजू की कॉलोनी के लोग हो जाते हैं, आपके स्कूल की कम्युनिटी है, आपकी तो कम्युनिटीज एग्जिस्ट हमेशा से। हम लोगों ने ना कभी भी कम्युनिटी को इस तरीके से सोचा ही नहीं कि कम्युनिटी में लेन देन भी हो सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल किसने दिया आज भारत देश में? जैनियों ने। मैं धर्म पे नहीं जा रहा, मैं फंडामेंटली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक कम्युनिटी उन्होंने बिल्ड की, कॉल्ड जीतो, विच इज जैन एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक दैट, राइट? ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ जैन धर्म के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको फंड करते हैं। फैंटास्टिक, आई हैव नथिंग, आई थिंक इट इज ब्यूटीफुल, और बहुत ही सही है। इनफैक्ट मैंने तो इतना भी सुना है, वहां तक जाते हैं जहां पे शादियां भी उसी कम्युनिटी के बीच में होती हैं, ताकि वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड रहे कम्युनिटी में। आई थिंक ब्रिलियंट, राइट? सो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा रहा। अब कम्युनिटीज को एक एंटरप्रेन्योर कैसे लेवरेज करें? सबसे पहले ना एक लार्ज एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, राइट? स्मॉल एज इन स्मॉल इन रेवेन्यू, ऑफ कोर्स। एक लार्ज एंटरप्रेन्योर कैसे करेगा? बहुत सिंपल है। देखो, कम्युनिटी पहले तो किसकी बनानी है, ये सवाल पूछते हैं। कम्युनिटी 2 होनी चाहिए, इनफैक्ट 3 होनी चाहिए। सबसे पहले कस्टमर्स की कम्युनिटीज, फिर आपके एम्प्लॉयज की कम्युनिटी, क्योंकि एम्प्लॉय काम करेगा भाई आपके बिजनेस के अंदर, और तीसरी कम्युनिटी होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपके इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी। सिंपल, आपको यही 3 लोग चाहिए। कस्टमर चाहिए ताकि रेवेन्यू बढ़े, आपको एम्प्लॉय चाहिए जो काम करें, आपको इन्वेस्टर चाहिए जो पैसा इन्वेस्ट कर सके। चाहे आपको VC फंडिंग उठानी हो या फिर आपको अपनी कंपनी को IPO पे लेके जाना हो, व्हाटएवर दैट इट बी। अब कम्युनिटी का जो एक बेसलाइन सबसे क्रिटिकल जो फेविकॉल होती है ना कम्युनिटी की, वो है ट्रस्ट। अगर विश्वास है तो कम्युनिटी है, अगर विश्वास नहीं है तो कम्युनिटी नहीं है। ये मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस में सीख लिया, राइट? आज आप टाटा का नमक भी खाते हो, आप टाटा की एयरलाइंस में भी उड़ते हो, आप पता नहीं और टाटा का क्या क्या करते हो, चाय पीते हो, आप टाटा की चाय पीते हो, राइट? सो फंडामेंटली कम्युनिटी है ना, उन्होंने वो कम्युनिटीज वैसी बिल्ड की, बट कैसे? ट्रस्ट पे। तो सबसे पहली चीज दीपक भाई, एक एंटरप्रेन्योर को फंडामेंटली ये समझना है कि क्या मैं दिन और रात जो भी कर रहा हूं उससे विश्वास बिल्ड कर पा रहा हूं, हाँ या ना? बस। हम लोग गलती पता है कहां करते हैं? हम ना मार्केटिंग करने में लग जाते हैं। वी मेक रिलेशनशिप्स वेरी ट्रांजैक्शनल इन नेचर। हमें लगता है यार आज एक रील डाल के मैं ना फेसबुक पे ऐड चला दूंगा या मेटा पे कहीं ऐड चला दूंगा, देखो मैं फेमस हो जाऊंगा, और उसके बाद सडनली लाखों लोग मेरी लीड फॉर्म भर देंगे और मेरे पास खूब सारा बिजनेस आ जाएगा। नहीं होगा, नहीं होता ही नहीं, राइट? दिखने में बड़ा आसान लगता है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। तो सबसे पहले कम्युनिटी कैसे बिल्ड होती है? कम्युनिटी बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है गो ऑफलाइन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक फिनटेक कंपनी के साथ काम किया करता था आज से बहुत साल पहले, उन्होंने मुझे हायर किया था, राइट? इस कंपनी का नाम है पेयू, इफ आई कुड नेम द कंपनी, राइट? सो पेयू, मैं पेयू में था। सो पेयू में मेरा रोल बहुत सिंपल था। मैं हर सैटरडे संडे पूरे भारत देश के किसी ना किसी एक शहर में जाता था, एंड आई यूज्ड टू होस्ट अ 3-hour सेशन देयर कॉल्ड द पेयू मनी स्टार्टअप ग्रोथ मास्टर क्लास। वो 3 घंटे की मास्टर क्लास, और उस टाइम और कोई मार्केट में ये कर नहीं रहा था, सब ऑनलाइन कस्टमर एक्विजिशन कर रहे थे।
ऑन ग्राउंड कोई नहीं था। मैं ऑन ग्राउंड गया, लोगों से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनी और लोगों ने हमारा पेयू मनी का जो फ्री प्रोडक्ट है उसको अडॉप्ट करना शुरू किया, राइट? एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि वाओ यार, दिस इज ब्यूटीफुल एंड दिस इज ब्रिलियंट। सिमिलर मैंने जिबोंग में भी किया था व्हेन आई वाज देयर एट जिबोंग, एंड सिमिलरली आई स्टार्टेड बिल्डिंग कम्युनिटीज एवरीवेयर अक्रॉस। आज मैं जितने भी बिजनेस ओनर्स के साथ को कोच करता हूँ उनको यही समझाता हूँ, सबसे पहली लेयर बनाओ अपने कस्टमर्स की कम्युनिटी की। आप कैसे बनाओगे? हो सकता है आप उनके लिए कोई डिनर होस्ट करो, पार्टी वार्टी होस्ट करने की बात नहीं कर रहा, बट आप एक जेन्युइन डिनर होस्ट करो। अब आप कैसे करोगे? आप उनके साथ एक डिनर होस्ट करो जिसमें आप कुछ ऐसे स्पीकर्स को लेकर आओ जो जेन्युइनली उनके दिमाग की बत्ती जलाएं, राइट? दैट्स नंबर वन। उनको लगेगा दीपक हम में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो इंसान वैल्यू ऐड कर रहा है उसके साथ मैं हमेशा जुड़ूंगा, दैट्स फॉर श्योर। संगत का असर, राइट? तो संगत का असर पहले तो कस्टमर्स में बनाओ और उस चीज़ को रिकॉर्ड करो, उसका कॉन्टेंट क्रिएट करो, क्योंकि होता क्या है, कम्युनिटी फैलती तभी है, आपके ना पुश करने से नहीं फैलेगी, वो पुल से फैलती है। कंटेंट आपने क्रिएट किया, उसको आपने, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपकी एक टॉक की रिकॉर्डिंग देखी थी आज से बहुत समय पहले। आपने बहुत बड़े स्टेज पे, बड़े ग्रैंड स्टेज पे आपने एक लेक्चर दिया था। लेक्चर भी क्या था, इट वाज एक्चुअली अ टॉक, ब्यूटीफुल टॉक इट वाज, राइट? आपकी पूरी जर्नी, और कितने लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी, वहाँ पे तालियां बजाई थी आपके लिए, राइट? एंड उससे क्या हुआ, उससे ना उन लोगों के तरीके की कम्युनिटी को आपने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। तो वहां से कम्युनिटी बिल्डिंग शुरू हुई ऑफलाइन। तो ऑफलाइन जाना है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जैसे ही आप ऑफलाइन गए वहां से खूब कंटेंट क्रिएट करो, उसको इंटरनेट पे डालो, ताकि इंटरनेट पे सिमिलर संगत बननी शुरू हो जाए, राइट? अब पहले तो ये करो, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेयर पे जाओ। जब आपकी थोड़ी ऑफलाइन कम्युनिटी लार्ज हो जाए, फिर उनको धीरे धीरे आप व्हाट्सएप चैनल्स पे लेकर आओ, ताकि वो ऑनलाइन आना शुरू हो। आप उनके अंदर वैल्यू ऐड करो किसी भी प्रकार से। वैल्यू ऐड तो बहुत तरीके से हो सकता है। आप उनको कुछ फ्री दो, वो एक तरीके का वैल्यू ऐड है। आप उनको ये बोलो कि मैं ना आप लोगों के लिए और आपके बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक जैसे लर्निंग सेशन डिज़ाइन कर रहा हूँ, उनके लिए वो वैल्यू ऐड है। आप सोचो वैल्यू ऐड क्या कर सकते हो, राइट? जैसे ही आप वैल्यू ऐड क्रिएट करना शुरू कर दोगे ना, आप देखोगे ऑटोमेटिकली लोग आपके पास ट्रांजैक्शनल होके नहीं, कम्युनिटी के कारण आना शुरू हो जाएंगे, अपने आप। वो कहेंगे यार ये बंदा ही इतना बढ़िया है, इट इज सच अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी टू बी इन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको सबसे पावरफुल एग्जांपल देता हूं, एंड देन वील कम टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। द मोस्ट पावरफुल कम्युनिटी इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसने शुरू की थी? प्रोफेसर क्लॉस श्वाब, जो प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में, वहां से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब दिमाग सोचो यार बंदे का, व्हाट अ फैसिनेटिंग थिंग। अब वैसे ही बहुत सारी कम्युनिटीज भारत में भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम लोग पंगा कहाँ करते हैं, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग ना बहुत ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं। यार बिजनेस निकलना चाहिए, मैंने कोई इवेंट कर लिया ना, सारी टीम को मैं लगा दूंगा वहाँ पे, 50 लोगों को वहाँ पे, इससे धंधा निकालियो तू, इससे रेवेन्यू निकालियो तू, पकड़ ले इसको, आगे वाले टेबल पे लेके बिठा इसको कोक पेप्सी और साथ में जो भी पिलाना है वो पिला, राइट? कम्युनिटीज डोंट ऑपरेट ट्रांजैक्शनली, राइट? अब आते हैं हम छोटे एंटरप्रेन्योर्स पे या छोटे साइज के एंटरप्रेन्योर्स पे। वो क्या करेंगे? उनके लिए ना सिर्फ एक ही ऑप्शन है एक्चुअली, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता इतने सारे काम करने का। तो क्या करो भाई, एग्जिस्टिंग जो इवेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग जो कम्युनिटीज हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटीज हैं, टाई हो गया या नैस्कॉम हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, पहले वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके अपनी संगत बढ़ाओ। संगत जब बढ़ाओगे, आप 10 नए लोगों को जानोगे, 20 नए लोगों को जानोगे, फिर उनसे वन ऑन वन जाके मिलो, एंड दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अ कम्युनिटी। इट इज दैट सिंपल। ग्रेट, सो आई थिंक ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। थोड़ा अगर मैं समअप करूँ उसको, मैं जिससे मैं इसको देखता हूँ कि आई थिंक नंबर वन, what how you in fact suggested that it is beyond transaction. So I think we all need to understand that, जो मैं कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बोलता हूँ, तो इनफैक्ट मेरा एक स्टेटमेंट है कस्टमर एक्सपीरियंस को लेके कि what taste is to the food, customer experience is to the business. Wow. So this has to, because food तो हर बंदा देगा, राइट? टेस्ट कौन देता है? टेस्ट हम लोग देते हैं। सो रिपीट कस्टमर कहाँ आता है? जहाँ पे टेस्ट मिलता है। सो एक्सपीरियंस इज टेस्ट। सेकेंड बात जो आपने बात बोली कि वी एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम शॉर्ट टाइम, कि हम कहते हैं यार आज इवेंट करा, आज ही इसको क्रैक कर लो, आज ही इसमें से ROI निकाल लें इसके अंदर से, एंड वी अंडर एस्टिमेट लॉन्ग टर्म, राइट? तो आई थिंक अगर ये दो अप्रोच हम सोच लें, दैट वी गो बियॉन्ड ट्रांजेक्शंस एंड वी डोंट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड वी ट्रस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम लॉन्ग टर्म, आई थिंक this is the first step towards building a community. And the power of community, I think you have given fantastic example how you can leverage the power of community, and how at some point of time you can expect that people will come to you without any marketing, anything. You just need to be honest, and you just need to think that you need to add value to their life. You keep on adding to their life, they will keep on adding value to your top line and bottom lines. 100%, और ये हमेशा ही होगा। इनफैक्ट इसमें ना एक बहुत पावरफुल चीज दीपक भाई, फॉर एन एंटरप्रेन्योर, हम लोगों के लिए ना एक कॉस्ट होता है, कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, हम इसको कहते हैं कॉस्ट है, खर्चा है भाई मेरा मार्केटिंग का। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर गए ना, योर
COCA, which is cost of customer acquisition, will fundamentally go down over a period of time. Yeah, absolutely. And you will become a strong investable business. किसी भी इन्वेस्टर के लिए आप तो गोल्ड माइन हो जाओगे यार. एक एंटरप्रेन्योर कितना सॉलिड है, क्या स्मार्ट बंदा है यार, मार्केटिंग में कम खर्च करके. जैसे आज सबसे बढ़िया एग्जांपल यार ज़ीरोधा, राइट? ज़ीरोधा हैज बिल्ट अ कम्युनिटी, राइट? और आज भी अगर आप देखो, पता है ज़ीरोधा एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज कर रहा है. दीपक भाई आपको ये समझाता हूं. इनफैक्ट दिस कुड बी अ ब्यूटीफुल एग्जांपल फॉर योर पॉडकास्ट एज वेल. सो ज़ीरोधा ने क्या किया, नितिन कामत ने ये नहीं बोला कि we have all the money in the world, 4,000 crore profits in our company, अब तो चल चिल मारते हैं यार, बैठते हैं आराम से. उन्होंने एक मीडिया नेटवर्क क्रिएट किया है कॉल्ड 01 by ज़ीरोधा. वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे, हो सकता है कल को आपका पॉडकास्ट भी, they might end up sponsoring your podcast actually, right? So what they're saying is that 01 by ज़ीरोधा is a media network. We will sponsor your production costs and everything else. आप अच्छी नॉलेज बिल्ड करो इस देश के लिए, राइट? हिंदी में और भाषाओं में, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड जनरली फाइनेंशियल नॉलेज एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो अब उन्होंने क्या किया, वो मीडिया के थ्रू कम्युनिटी बहुत दूर तक फैल रहे हैं, जहां पर नितिन और निखिल खुद नहीं जा सकते, उनका कंटेंट जा रहा है हजारों लोगों के थ्रू. सच अ मैसिव लेवरेज. वही PTMT, पीपल टाइम मनी टेक्नोलॉजी, that's what they've done, right? So and now they're at a scale of building community. और उसमें वो एक इवेंट भी करते हैं एनुअल, मैं उस इवेंट का नाम भूल रहा हूँ, but there's also an annual event that they do. It's community at large, right? So and look at the impact. मतलब मोदी जी आपके सामने बैठे हैं. Imagine बड़े मीडिया हाउस कर सकते हैं जो I agree. मतलब मैं तो इनफैक्ट हैरान था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि बड़े बड़े मीडिया हाउस के जो एंकर्स होते हैं ना, वो उनको नहीं मिल सकता ये टाइम मोदी जी के साथ, लिटरली. मतलब 1.5-2 घंटे एक पॉडकास्ट पे, राइट? बट ही डिड इट. That's the power of truth, I believe. I think आप कितने ऑनेस्टली कोई काम कर रहे हो बिना किसी ट्रांजेक्शन के दिमाग के अंदर, I think that is the power of that. बिल्कुल है. और मैं तो देखो, अब ज़ीरोधा कहता है ना, हम अपनी ऐप में जबरदस्ती की ट्रांजैक्शन नहीं करवाते, हम आपको बोल देते हैं यार इस शेयर पे ट्रेड करना आज चैलेंजिंग है, मत करो. So of course the power of honesty, absolutely sir. Great. So एक और टॉपिक है जो आपका बहुत, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, वो है स्टोरी टेलिंग. और बड़ा लगता है अजीब से कि यार हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, हमें कहानियां सुनानी कहाँ आती हैं. लेकिन जो जिस तरह से मार्केट बढ़ रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल, उसमें स्टोरी टेलिंग इज बिकमिंग द सेंटर ऑफ एनी मार्केटिंग कैंपेन और एनी कैंपेन, एनी कम्युनिकेशन कैंपेन. सो फ्रॉम यू, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मुझे तो आती नहीं है, कैसे सीखूं और कैसे इसको लिवरेज करूं? ग्रेट यार. तो मतलब आपके साथ ना ये बड़ी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, मजा आ रहा है, बिकॉज यू आर शार्प विद योर क्वेश्चन. तो पहले क्यों करनी चाहिए यार, क्यों करनी चाहिए, उसका सिंपल सा आंसर है बहुत. देखो भाई, मैं एक पारितोष हूँ. अच्छा, मैं आपको चलो अपनी लाइफ से एग्जांपल दूं, बहुत बढ़िया वाली. आज से 5 साल पहले अगर आप मुझे ये कहते कि पारितोष भाई, एक दिन तेरी जिंदगी में ऐसा टाइम आएगा कि यार तू ना, तेरे फेसबुक पेज पे 7,20,000 घंटे जितनी वीडियोस देखी जाएंगी, तो मैं हंसता. मैं यार दीपक भाई, कुछ आप ना आज थोड़ा नींद आपकी पूरी नहीं हुई है, कुछ तो खराब है, आप घर वापस जाओ. लेकिन आज हो गया यार, लिटरली मैं कोई BMW से उतरता हूं तो अपने को दिखाता नहीं, मैं रोलेक्स की घड़ियां दिखाता नहीं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, चाहे हों भी. बट द फैक्ट इज, आज मेरे फेसबुक पेज पे बिना एक भी रुपया खर्च किए 7,20,000 घंटे की वीडियोस देखी गई हैं पिछले 2.5 साल में. 7,20,000 आवर्स. और मैंने इससे पैसा बनाया है, मतलब सिर्फ फेसबुक से मोनेटाइजेशन करके नहीं, एक्चुअल रेवेन्यू इन द बैंक. आई हैव सोल्ड थिंग्स, राइट? सो ये है ताकत स्टोरी टेलिंग की. अब मैं क्या करता हूं, मैं कोई बहुत फैंसी स्टूडियोज पे जाके शूट नहीं करता हूं. अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज से कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में ना एक बहुत स्ट्रांग थॉट आया. मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मेरे पिताजी ने 35 साल सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाई. अब मेरे पिताजी जो मुझे नहीं बता पाए, कहीं मैं भी वही गलती तो नहीं कर रहा अपने बच्चों के साथ, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा. मैं AI के ज़माने में रहता हूं, वरना होगा क्या. देखो, मैं तो फिर भी अच्छा बच्चा था, मैंने तो अपने पिताजी को कुछ नहीं बोला. जैसे हम तो, हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो गाली देगी कि जिस टाइम पे अंबानी अडानी बन रहे थे, तुमने क्यों नहीं मार्क ज़करबर्ग बना और सैम ऑल्टमैन बन गया, तुम कहाँ सो रहे थे, राइट? तो मैंने ना इस पर एक वीडियो कर दी, अपने घर पे बैठे बैठे ऐसे अपना मोबाइल फोन ऐसे सामने रखा अपने और वीडियो कर दी. सर, मैंने वीडियो करके ऐसी पोस्ट कर दी, हल्की सी एडिटिंग करके उस पर, ना के बराबर एकदम, राइट, इसी फोन से. और आज करीब 7-8 दिन हुए होंगे शायद वो वीडियो पोस्ट किए हुए, राइट? और 1 मिलियन व्यूज, एक भी रुपया खर्च नहीं किया, 10 लाख व्यूज, और भारत देश ने शेयर किए ये वीडियो अनाप शनाप तरीके से, जिसमें मैंने लिखा है 10 साल में आपके बच्चे भी आपको गाली देंगे. ये लिखा है उस वीडियो पे, लिटरली. सो हुआ क्या यहाँ पे? हुआ ये सर, दैट स्टोरी टेलिंग वर्कड. स्टोरी टेलिंग बात ना कहानी बताने की नहीं है. आई टेल यू, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द यूज किया था, ऑनेस्टी. उससे पहले मैंने एक शब्द यूज किया था, ट्रस्ट. स्टोरी टेलिंग इट इज अबाउट ऑनेस्टी, शेयर ऑनेस्टी. मेरे दिल में जो होता है मैंने बोल देता हूँ.
मैं नहीं ये देखता कि मैंने कोट कितना अच्छा पहना है या फिर मैंने मेरा हेयर स्टाइल अच्छा है या नहीं है एंड ऑल दैट. आई से व्हाट आई मीन. एंड आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, कैसे करनी चाहिए? ये पहला रूल है. यू से व्हाट यू मीन, यू मस्ट से व्हाट यू मीन. मतलब अगर आपको स्टैंड लेना है तो स्टैंड ले लो, बोल दो हाँ यार यही मेरे लिए अखंड सत्य है. तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम है. नंबर 2, स्टोरी टेलिंग का ना एक बहुत, मैं दुख से बोल रहा हूं, ये मुझे पसंद नहीं है बट मैं दुख से बोल रहा हूं, नेगेटिव थिंग्स स्प्रेड फास्टर. महाकुंभ में इतना कुछ हुआ, महाकुंभ में एक स्टैम्पीड भी हुआ, ओम शांति, जितने भी लोग नहीं रहे. अब वो नेगेटिव चीज बहुत जल्दी फैल गई, तेजी से फैल गई, राइट. लेकिन पॉजिटिव चीजों पे हम उतना हाँ नहीं कहते. हमारी इंडियन सोसाइटी में हम नहीं हमारे घर में बच्चा, अब जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं देता हूं कई बार अपने वर्कशॉप्स में. आज हम नीरज चोपड़ा की वाहवाही करते हैं. भाई नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीत लिया. मैं आपसे पूछता हूं, आपके व्यूअर से पूछता हूं, आज आपके घर में आपका लड़का छोटा झाड़ू उठाकर या कोई भाला उठाकर ऐसे फेंकना शुरू करे, आप क्या बोलोगे? पढ़ाई कर ले, पढ़ाई से होगा, ये भाले फेंकने से तेरी जिंदगी नहीं बन जाएगी. पहले यही बोलोगे ना, है ना. लेकिन आप नीरज चोपड़ा के लिए बोलोगे वाओ द गोल्डन बॉय विद द गोल्डन आर्म, राइट. सो द फैक्ट इज वेरी सिंपल सर. स्टोरी टेलिंग इज फर्स्ट ऑनेस्टी, सेकंड ट्रूथ, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ना क्लैरिटी होनी चाहिए आपका ऑडियंस कौन है, आप किससे बात कर रहे हो. वो एंटरप्रेन्योर है, वो स्टूडेंट है, वो महिला है, आपको बात किससे करनी है. फिर दिल खोल के बात करो. और ध्यान रखना फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रॉ कंटेंट. रॉ जाओ, एकदम रॉ मतलब रॉ, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटी चीजें नहीं. जैसे आप हो, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, आप एकदम रॉ हो, आप जो हो वो हो. दीपक कश्यप नौटंकी नहीं करते. एंड बाय द वे दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी टू कम टू योर पॉडकास्ट एज वेल. यार ये बंदा फालतू बनावटी सवाल नहीं पूछेगा, ये ही विल जस्ट कम आउट द वे ही इज, एंड दैट्स व्हाई आई लव यू, राइट. सो ये 4 चीजें अगर आप फंडामेंटली कर लो, आपकी कहानी ना हमेशा इनक्रेडिबल रहेगी. अब 5वीं चीज बताता हूं, विच इज एंकर योर स्टोरी. एंकर का मतलब क्या होता है सर? किसी भी जहाज को रोकने के लिए, शिप को रोकने के लिए पानी में, इतने समुद्र में, एंकर, वो लोहे की इतनी मोटी चेन फेंकी जाती है, एंकर, राइट. ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट ना, हमारा दिमाग ऐसे नहीं कहानी बता लेता. आज मैं ये बोल दूं मैं इलॉन मस्क हूं, मान लोगे? ऑफ कोर्स नॉट. लेकिन आपको अगर मैं ये बोलूं, यू नो आज मैं 0 OS बना रहा हूं एंड 2 साल में इलॉन मस्क मेरे 0 OS के ऊपर मैं एक ऐसा मॉडल बना चुका हूं कि आप इलॉन मस्क से ट्रेन हो रहे होगे. लिटरली मैं इलॉन मस्क का दिमाग रेप्लिकेट कर दूंगा यहां पे. आप वो मान सकते हो, राइट. सो व्हाट आई जस्ट डिड वाज, इलॉन मस्क का कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट है, इसलिए आप मेरी बात मान पाए, राइट. सो एंकर योर स्टोरी स्ट्रांगली, राइट. अब एंकर आप कितने तरीके से कर सकते हो? बहुत तरीके हैं सर. मिठाई बेच रहे हो तो मीठा बेच रहे हो भाई, मीठे से एंकर करो. अगर आप नमकीन बेच रहे हो, नमकीन से एंकर करो. अगर आप पैसा बेच रहे हो, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हो, आप डर को लेवरेज कर सकते हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस वाले करते हैं, राइट. आप एंकर कर सकते हो बहुत चीज़ों से. आपके केस में फॉर एग्जांपल डायल डेस्क, राइट. आप लिटरली क्या कर रहे हो? लोगों को लगता है यार ये CRM सर्विस है, ये एक कॉल सेंटर है, बट व्हाट यू जस्ट डन इज आपने ह्यूमन और AI का इतना ब्यूटीफुल इंटरेक्शन क्रिएट किया है आपने डायल डेस्क में, कि आज आप अपने कस्टमर्स को ये बोल रहे हो, भाई तुम्हारी वेबसाइट पे अगर कोई भी इंसान कार्ट पे सामान डाल के छोड़ गया ना, तुम नहीं उसको कन्वर्ट कर पाओगे. मेरी टीम बैठ के तुम्हारे लिए कम से कम 4 से 10 करोड़ रुपए का साल का रेवेन्यू ले आएगी, कम से कम, बेयर मिनिमम, राइट. और आपने ऐसा किया है. सो व्हाट यू जस्ट डन इज आपने स्टोरी टेलिंग क्रिएट कर दी वहां पे. लेकिन अब लोग गलती क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए स्टोरी टेलिंग में? सिर्फ एक चीज नहीं करनी चाहिए, बनावटी मत बनो. वो थोड़े टाइम तक रहेगा, देखो ऐसा नहीं है वो नहीं रहेगा जरूर. मजा लोगों को आएगा, फील किसको फील नहीं आती BMW देख के, राइट. लेकिन सर उसके बाद ना एक टाइम के बाद इट विल जस्ट विदर डाउन, राइट. एंड दैट इज व्हाई टुडे सबसे सक्सेसफुल पॉडकास्टर्स जो भारत देश में हैं, you'll see they just the way they are. निखिल कामत जो कॉन्वर्सेशन या नितिन करता है अपने घर पे, they're just the way they are. It's fine, I am this. मेरे को यार मैं ऐसा ही हूँ, आपको लगे ठीक है तो ठीक है, और नहीं लगे ठीक है तो यार फिर मैं कुछ नहीं कर सकता. Like that. So that's what storytelling is about. और storytelling का impact मैंने आपको पहले ही बता दिया जो मेरे Facebook पेज से आज हुआ. सोचो सर, मैंने पिछले साल एक ऐप लॉन्च की थी, उसमें मैंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए थे अपने घर पे बैठ के. मुझे एक्सपेरिमेंट करना था. लोग इंटरनेट पे कहते हैं घर पे बैठ के पैसा बनता है, मुझे प्रूव करना था कि एक्चुअली बनता है, अपने लिए प्रूव करना था, दुनिया को प्रूव नहीं करना मुझे कुछ. और बनाया प्रभु दया से. I did some revenue, all purely from Facebook, zero money spent. सो क्वेश्चन की तो मेरे पास कमी नहीं है. अभी हम 5-6 घंटे बाद की बात कर सकते हैं इस बारे में. बातों बहुत सारी बातें करने के लिए मेरे पास है, बट क्योंकि अब समय कम है तो
कैसे ज़्यादा निकाल लूँ आपसे, उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक रैपिड राउंड काइंड ऑफ किया है, जहाँ पर हम 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे, जहाँ पर आप 1 वर्ड आंसर और 1 लाइन आंसर दोगे. सो आइडिया टू गेट मोर आउट ऑफ यू. यार पहले बोलते मैं कुंजी बना के लाता अपने साथ. अरे यू डोंट नीड एनी कुंजी, वो अपने आप निकल के आने वाला है. सो अगर आपको एक बुक रिकमेंड करनी हो आज के एंटरप्रेन्योर्स को, व्हाट वुड दैट वन बुक? That book is a book by this gentleman called Naval. Naval Ravikant is a fascinating guy, right? The Almanac of Naval Ravikant. आप वो बुक पढ़ लो, और एक बार नहीं पढ़ना, प्लीज कीप जस्ट रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, और मेरे ख्याल बहुत होगा. मैंने भी पढ़ी है. मजा आया. ट्रस्ट मी, मैं इनफैक्ट शून्य ओएस के अंदर मैं बहुत सारे मॉडल्स उस बुक से भी बार क्रिएट कर रहा हूँ. तो ब्यूटीफुल बुक, No just doubt. read that. Any one quote which stays in your heart and mind? कोट की जगह can I say something else? Yeah. है ना? तो कोट की जगह ना एक गाना है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, which is कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे बिताए जा. राइट? आई थिंक सबसे ज्यादा इनक्रेडिबल जो मुझे इंस्पायर करता है और ड्राइव करता है वो है माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई कंट्री. यार अपना परिवार अपना घर कोई भी चला लेते हैं, लेकिन देश के लिए क्या कर रहे हो वो बताओ. So पारितोष अगर एक एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो क्या होता? भाई साहब कुछ ही इसका तो मेरे पास है वैसे, पर आप दो. अच्छा, अगर मैं एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो सर मैं एक टीचर होता लार्जली, आई थिंक. हाँ, मुझे लगता है कि मैं एक टीचर होता. और एक और आंसर है एक्चुअली, मैं टीचर होते होते फिर धीरे धीरे ना मैं संसार को छोड़ के मैं हिमालय में चला जाता. राइट. सो दैट्स व्हाट आई थिंक आई वुड हैव डन. एक वन question which is my favorite question nowadays, and I keep on thinking about that. If you there is no time limitation. Okay. If you get chance to say, talk to any one historical figure, right? Who would be that figure, or who would be that person? Wow. A historical and somebody living या somebody who's any अच्छा, time is not limited. अच्छा, Past, present, future. Past, present, future. Okay. So from the past, let me say, I would love to speak with सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. मैं तो बहुत ही हैरान हूँ उनके जीवन पे कि उन्होंने वो किया कैसे जो किया. मतलब इतनी मुश्किलों से जाके वो जो अपनी आर्मी बनाई, वो कैसे बनाई, सिंगापुर तक कैसे पहुंच गए, अपना वेश बदल के वो कैसे रशिया तक पहुंचे, कैसे इंडिया वापस आए. इट्स जस्ट फैसिनेटिंग फॉर मी. ठीक है. प्रेजेंट में मैं मोदी जी से जरूर बात करना चाहता हूँ. राइट. और इनफैक्ट मेरा तो ऑलमोस्ट उनसे मिलने का चांस हो गया था, बिकॉज आई होस्टेड दैट शो दूरदर्शन. उसके बारे में बात करना रह गया. कर लेंगे. स्टार्टअप चैंपियंस 2, जब वहाँ टीवी पे मैं आया, ऑलमोस्ट 6 महीने तक मैं वहाँ पे था, एंड ऑल दैट विद ड्यू ह्यूमिलिटी. पता नहीं ये संसार ने कहाँ से अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, बट मुझे बताया गया था कि जब ये शो का लॉन्च होगा तो सारी स्टार्टअप्स और पारितोष आप भी ना मोदी जी से मिलेंगे. बट फिर इलेक्शंस अनाउंस हो गए, एंड देन ऑफ कोर्स वी कुडंट मीट. और फ्यूचर में आई डोंट नो, फ्यूचर में मैं सिर्फ एक ही इंसान से मिलना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू मीट बिफोर आई डाई माई अल्टीमेट बेस्ट, द अल्टीमेट पारितोष. उससे जरूर मिलना चाहता हूँ यार, वो मिलने से पहले मरना नहीं है. Great, yeah, great. I think that sums up all the answers, I believe. Or I think if you have to give, okay, this is one habit which every individual, irrespective of whether it's a student or entrepreneur or a working professional or housewife, whatever, which you think, which is the core to evolve yourself, to reach your potential. What is that one habit? Give. ये संसार एक सिस्टम है. एक्चुअली ये सिस्टम है, सूरज उगता है, सूरज ढलता है, आपको मोबाइल से एक ही तरीके से ऑन होता है, एक ही तरीके से ऑफ होता है. इट्स ऑल अ सिस्टम, राइट? एंड व्हाट वी क्रिएट आर सिस्टम्स. एआई इज अ सिस्टम. आपको करना ये है, संसार का कोड समझना है ना. अगर आपको इस ब्रह्मांड का, वो शाहरुख खान कहते हैं ना, वो कौन सी स्टेटमेंट में भूल रहा हूँ, कि ये पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है, जब आप कुछ सोचते हो. उसका कोर क्या है? गिव. आप जितना दोगे, और देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, अपना समय दो, अपनी एबिलिटी दो, अपनी एनर्जी दो, सेवा भाव से दो. यू नेवर नो, आपके पीछे लोग इतना कुछ आपको देंगे ना, संसार इतना कुछ आपको वापस देगा. मेरे पास टीवी शो कहाँ से आया मेरे को कुछ नहीं पता. मैं मीडिया में किसी को नहीं जानता, मेरे परिवार में कोई मीडिया को नहीं जानता. इनफैक्ट जब मैं पहली बार दूरदर्शन के स्टूडियो गया, उन्होंने पता है मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा, कभी टीवी किया है? आई सेड नहीं किया. कर लेगा? कर तो मैं कुछ भी लूंगा. नो, आई जेन्युइनली सेड इट. एंड फिर मैंने उनको कहा कि आप मुझे 48 घंटे दो, मैं आपको प्रेजेंटेशन बना के दे दूंगा. अगर आपको लगा कि मैं कर पा रहा हूँ, लेना. नहीं लग पा रहा, आपके पास दुनिया पड़ी है, मैं कौन सा एक अजीब मतलब फैसे. बट दे एक्चुअली कांग्रेचुलेटेड मी. उनका जो पहला शो था, जिसपे 6 महीने लगाए थे शूट्स करने में, हम लोगों ने सिर्फ 45 दिन में कवर कर लिया था. राइट. सो द होल पॉइंट इज, आप कुछ भी कर सकते हो. एंड द फैक्ट इज, I think अब it is all about me looking at that version of my potential, जो मुझे भी नहीं पता वो क्या है really. And बस मैं यहीं पे आके कई बार स्टम्प हो जाता हूँ. वो क्यों? क्योंकि मुझे ना
मैं एस्पिरेशनल बहुत हूँ और मुझे लगता है पारितोष तू और कर सकता है और कर सकता है और कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा। और जब वो गैप क्रिएट होता है, यू नो, दैट्स व्हेन आई फील कि और ये कहाँ से आसमान फटेगा, कहाँ से धरती पर क्या कुछ ऐसा आएगा that I am able to live through that potential. Great. Really, I know I lost my way a little in this question, but I really wanted to put my heart out as an answer. Great. I think this is how you connect. आपको थोड़ा सरप्राइज होगा कि मेरा एक छोटी सी कंपनी है, उसका नाम वॉयज है। तो उसका जो टैगलाइन है वो है गेन बाय गिविंग, एंड दिस इज हाउ यू कनेक्ट। एंड आई फंडामेंटली सो मच बिलीव इन दैट लाइक हाउ यू, मुझे जीवन में क्या मिला, कहाँ से मिला, अगर बात करूँ कि मेरे पास क्या था या मेरे पास क्या, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज बैकग्राउंड से आता था। तो जो भी कुछ मिल रहा है ये कोई देने वाला कोई और है, और बस इतना समझ में आ गया कि जितना जो आपके पास है वो आप दिए जाओ, यूनिवर्स के पास इन्फिनाइट है, वो आपको देता रहेगा। Absolutely. तो आई थिंक इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू वंस अगेन पारितोष, एंड मजा आ गया बात करके। Same here. और आई थिंक देयर इज अ लॉट टू learn from Paritosh for everyone, and I think everybody will get something, and even if I think 1% of people watching it can use it somewhere in their life and they can evolve their life further, I think this podcast will be a success for both of us, I believe. Totally. In fact, I'm going to ensure कि आपके इस podcast को मैं बहुत सारे और लोगों तक लेके जाऊँ, and actually मैं I would love to invite more people. आज जब मैंने experience कर लिया ये खुद one on one, आप इतनी honesty के साथ and इतना deep researched पूरा एक लाइफ सर्कल आप कंप्लीट कर रहे हो, और जो ये पॉडकास्ट आज से 1 साल में, 2 साल में, हमने लॉन्ग टर्म की बात की, 5 साल में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ना दीपक भाई, इट इज़ फैसिनेटिंग। आई कैन फील दैट एनर्जी राइट नाउ। और मैं जाते जाते इनफैक्ट आई वांट टू से दिस, अ लॉट ऑफ पीपल से सक्सेस कैसे मिलेगा यार, सक्सेस कहाँ से आएगा? लोग कहते हैं हार्ड वर्क ना, एनर्जी। अगर आपकी वाइब्स ही पॉजिटिव है ना, आप किसी कमरे में जाओगे ना, वो काम अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। People will start associating with you. वो PTMT resources will come to you, right? Be insanely positive. Right. Insanely positive. आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया ना, किसी ने गाली दे दी, कोई नहीं, बोलो प्रभु जी थैंक यू सो मच यार, मतलब आपने इतना कुछ कह दिया, थैंक यू। The moment you do that, you turn things around. आपने तो किया है अपनी जिंदगी में यार, you've seen all kinds of things in your life, right? And I know the Deepak that a lot of people around in the world do not. अगर आपकी वो एनर्जी ना होती ना दीपक, आज तक आप शायद सस्टेन भी ना कर पाते। राइट। सो आई थिंक विद योर पॉडकास्ट इट इज जस्ट हैव दैट फील कि यार जिस दिन मैं पॉडकास्ट करने आ रहा हूँ ना, इसकी एनर्जी ऐसी वाइब फैलेगी एक दिन मोदी जी भी बैठे होंगे। ग्रेट यार, थैंक यू। आई थिंक एक दिन वो भी दिन आएगा। एब्सोल्युटली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच दीपक। थैंक यू। So thank you Paritosh for sparing time and joining us today for this podcast. Thank you so much Deepak, it was incredible being with you, and all the very best and infinite energy to your entire community. Thank you.